आपका न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर है। कुलगाम के चिनीगाम और मुदरगाम में एनकाउंटर हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम के चिनीगाम और मुदरगाम में जम्मू कश्मीर के कुलगाम के चिनीगाम और मुदरगाम में एनकाउंटर हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। और ये वो तस्वीरें हैं कुलगाम की। कुलगाम के चिनीगाम और मुदरगाम इन 2 मकामात पर एनकाउंटर हुआ है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और डीजीपी जम्मू कश्मीर RR स्वैन ने डोडा का दौरा किया। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में खौफ का माहौल बनाना चाहते हैं, जैसा पुराने दौर में हुआ करता था। डीजीपी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गैर मुल्की दहशतगर्द ज्यादा तादाद में मौजूद नहीं है और जल्द ही इनका भी सफाया कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि हम पुरअज़्म हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की कोई भी कोशिश हो, हम उनकी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। कश्मीर पुलिस की पॉलिसी अभी पुरानी है, पर हम इसको एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं, इस तरीके से कि जब बहादुरी का काम होता है, अच्छा काम होता है और आवाम को सुरक्षित रखने के लिए जब पुलिस के जवान जो SPO भी शामिल हैं, इस तरीके से चढ़ बढ़ कर काम करते हैं, तो उनका हौसला अफजाई के लिए जब हम इनको कांस्टेबल्स में ऑब्जर्व करते हैं तो हम चाहते हैं कि ये एक समारोह के तहत उनके घर वाले, कम्युनिटी, आवाम, शहरी, गांव सब इस चीज़ की फ़क्र महसूस करें कि अपने लड़के, अपने गांव के लड़के, अपने शहर के लड़के जो है इसमें चढ़ बढ़ के अपना मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, उनका हिफाजत के लिए काम करी है। तो इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ आया जाए, लोगों के बीच में शामिल होकर इसको सराहा जाए। सिचुएशन के हवाले से अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो और जगह में भी हम टाइम टू टाइम बताते आ रहे हैं कि एक एडवर्सरी ने, एनिमी ने एक हमें चुनौती दी है और वो समझते हैं कि बॉर्डर है तो बॉर्डर का फ़ायदा लेते हुए बाहर की टेररिस्ट, फॉरेन टेररिस्ट को भेज के ये यहाँ पे फिर दोबारा पुराने वाली स्थिति पैदा करेंगे और पुराने वाली खौफ का माहौल पैदा करेंगे। तो ये तादाद में ज़्यादा नहीं है और हम पूरा डिटरमिन्ड है इस बात का कि आवाम के साथ और बाकी साथी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ JNK पुलिस जो है वो आवाम के साथ मिलकर इनको पहले भी शिकस्त दी है। इनको पता है कि ये किसी के नहीं हैं, कोई कानून के दायरे में नहीं है। इन्होंने कत्लेआम किए हैं। इन्होंने बेड़ू खा के पैसे नहीं देंगे, थोड़े ही दिन की बात है। इन्होंने अपने पूरी जो है रंग में उतर आएंगे और लोगों को तरसाएंगे और फिर लोग दबी आवाज़ में इसको सहने लगेंगे। ये वाली स्थिति पैदा करने की जो कोशिश है इनकी, ये और नहीं हो सकता है। इसमें आवाम हमारी साथ है, हम इनको निपट लेंगे। सर, आपने बॉर्डर बटालियन बनाई है, तो कितना फायदा आपको बॉर्डर बटालियन से होगा? अब आगे दिनों में तो पता चलेगा। अभी तो लड़कों ने अभी बॉर्डर पे गए हैं, मतलब वो तो एकदम से फ्रंट पे नहीं जाते हैं, वो पीछे रहते हैं। उनका एक ड्यूटी एक और तरीके की है, जिसमें इंटेलिजेंस कलेक्ट करना और इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाने पर एकदम से रिएक्ट करना, लोगों के साथ बना के एक माहौल बनाना। तो बाकी विलेज डिफेंस ग्रुप या इस तरीके की एक तंत्र बना के, एक सिस्टम बना के, जिसमें गुजरने से कोई अगर जाता है तो उसके लिए काम कठिन कर देना कि घुसे तो घुसने के बाद तुरंत पकड़ा जाए या फिर जाने में उसको इतनी तकलीफ हो जाए कि वो सोचे ना।
जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबरर्स ऑर्गेनाइजेशन ने एहतजाज किया। महकमे वाइल्ड लाइफ के खिलाफ श्रीनगर के दच्चीगाम में अपनी आवाज बुलंद की। इनका कहना है कि महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों की रिपोर्ट को सही तरीके से फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। इनका यह भी कहना है कि मुजाहिरीन तकरीबन 15 दिनों से हड़ताल पर हैं और काम पर नहीं जा रहे हैं। एहतजाजी मुलाजमीन ने इंतजामिया से अपील की है कि इनके मुतालबात को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कश्मीर के अंदर 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन हमने लागू कराया, 7th पे कमीशन लागू कराया और 1994 के बाद से पहले 70,000 डेली वेज रेगुलाइजेशन किया। और हम 2-3 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिले हैं। हमने सबसे मेन मुद्दा है जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये आर्जी मुलाजम जो पिछले 20 और 30 साल से चक्की में पीसा जा रहा है, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर एक ठोस पॉलिसी बनाई जाए, जिस तरह 1994 में एक पॉलिसी बनी थी इनकी रेगुलाइजेशन करने। और खास करके मैं वर्ल्ड लाइफ की बात करूं, ये भी 15-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है गवर्नमेंट को, वो गलत इंफॉर्मेशन आती है। जबकि हम चाहते हैं कि आउटसोर्स 364 नॉन प्लान के तहत हमें तनख्वाह मिले। तो जब भी ऊपर से कोई इंफॉर्मेशन आती है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इंफॉर्मेशन वाइल्ड लाइफ वार्डन को करती है, तो वाइल्ड लाइफ वार्डन हमें ये सीजनल ओब्लिक कैजुअल ओब्लिक नीड बेस लिखते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हमें 20 साल हो गए डिपार्टमेंट में काम करते हुए, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट का मसला होता है, चाहे जंगलों में आग लग जाता है, कोई भी काम जो होता है वो कैजुअल लेबर करता है, जबकि डिपार्टमेंट में मैन पावर की बहुत कमी है। और बडगाम इंतजामिया ने लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए आज तक कई स्कीमें लाई, लेकिन आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को पीने का साफ पानी फराहम नहीं हो पा रहा है। बडगाम में टाउन की एक मिसाल है जहां पर लोग कई बरसों से पीने के साफ पानी से महरूम हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें पीने के लिए पानी मुख्तलिफ मकामात से लाना पड़ता है। वहीं बडगाम में मौजूद चश्मे पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं, जहां पर लोग अपने घरों तक साफ पानी पहुंचाते हैं। लोगों का कहना है कि अगर बडगाम में चश्मे नहीं होते तो इनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाता। जहाँ तक बडगाम की बात है, तो पिछले कई सालों से हम लोग बिल्कुल गंदा पानी पी रहे हैं। हमारे घरों में बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। हालांकि सरकार ने अमृत स्कीम के तहत हमको वादा किया था कि आपको साफ पानी, फिल्टर्ड पानी फराहम किया जाएगा, बट अभी ग्राउंड पे हम देखेंगे पिछले कई सालों से वही गंदा पानी हमारे यहाँ आ रहा है। यहाँ बहुत गंदा पानी पी रहे हैं। उससे मतलब ये भी होता है कि कई लोग बीमार भी पड़ चुके हैं। इवन कि परसों में भी बीमार था, अगर टू बी ऑनेस्ट मैंने भी वो पानी पिया था तो मैं भी बीमार हो गया था। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यही मैं उनको मैसेज करना चाहता हूँ, इस पे तवज्जो करिए और हमारी मुश्किल आसान करिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे वादे हमारे साथ किए थे पिछले 3 साल से 4 साल से। हम हमारे साथ ये बहुत धोखेबाजी कर रहे हैं। तो इनका जो अमृत पानी का जो स्कीम था इनके पास कि हम पाइपलाइन लगा के रखे हमने, तो हम आपको कनेक्शन देंगे। और 26 साल से मैंने इस बडगाम में कभी प्योर वाटर पिया ही नहीं है। लगभग 1 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है टीपीआर बना के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करके जो कंपोनेंट्स रखने हैं उनको रख के स्पेसिफिकली बडगाम टाउन के लिए प्रोजेक्ट को सबमिट किया था स्टेट गवर्नमेंट के पास। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी हामी जो है उस डीपीआर पे भरी है, क्योंकि ये एक सेंट्रली फंडेड स्कीम होगी। जैसे ही फंड फ्लो इसमें आता है, बडगाम टाउन का अमृत 2.0 में पानी का ऑगमेंटेशन का जो इश्यू है, जो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है टाउन की, वो पूरी होगी। और बांडीपोरा के मुख्तलिफ इलाकों में PMGSY के तहत बनाई गई सड़कों से मुतासर हुए किसानों को जमीन और दूसरी इमलाक का मुआवजा फराहम नहीं किया गया है। छठी बांडी के लोगों का कहना है कि आरागाम से गुजरपति तक सड़क की तामीर के दौरान इनकी जमीन चली गई। इनका कहना है कि आज तक मुतासिरीन को मुआवजा फराहम नहीं किया गया। उधर PMGSY के अफसरान का कहना है कि पहले ऐसे लोगों को रियासती सरकार निजी सतह पर कुछ मुआवजा फराहम करती थी, लेकिन मरकजी सतह पर इस स्कीम से मुतासिर अफराद के लिए मुआवजे की कोई तजवीज़ मौजूद नहीं है। सर हमारे यहाँ से एक रोड निकल रही है चिट्ठी बांडी आरागांव टू गुजरपति। 2017 में सर इसका काम शुरू हुआ है, जबकि 2024 आ गई है सर। अभी तक लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला, इसका कोई PNC हमारी नहीं हुई है सर। हम रोज आए, पहले भी डीसी साहब के पास, आज भी डीसी साहब के पास आए थे,
उनको बताया, हमने उनकी नोटिस में चीजें लाई, मगर हमारे साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है। जबकि 2016-17 की रोड वालों को पैसे भी मिल गए सर, उनकी पीएनसी भी होगी, और हमारी अभी तक वो बिल्कुल न कोई मुआवजा लोगों को मिला और न पीएनसी हुई है सर। पास 1 कनाल जमीन थी वो भी उसने सड़क में दे दिया। अब उसके पास दूसरा मकान बनाने के लिए या लैट्रिन बनाने के लिए भी जगह नहीं रही है। अब नहीं उसके पास कोई मुआवजा मिला है, नहीं सर, कुछ नहीं है सड़क। और जो पीएनजी वालों ने सर इसका काम किया हुआ है सर, जहां बंडर्स बनानी थी वहां बनाई नहीं है, जहां नहीं बनानी थी वहां बनाई हुई है आधा काम। जहां मैग्नम डालना था अच्छे तरीके से उसकी करनी थी, वो भी पूरी उन्होंने। ये जो कंपनसेशन का इशू है, मैं अपने साथ इन लोगों को लेके डीयू काम से भी मिला। अब मामला ये है, जिस वक्त ये रोड निकली तब थी ये स्टेट, अब ये यूटी है, तो ये कहते हैं इसकी पहले पीएनसी करनी है और हमें ऊपर से ऑर्डर आ जाए तब हम पैसा देंगे, ऐसे हम नहीं दे सकते। इस वजह से उनकी कंपनसेशन रुकी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नालागढ़ में किया चुनाव प्रचार, बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। हमीरपुर उपचुनाव प्रभारी रणधीर शर्मा ने की प्रेस वार्ता, रणधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार पर बोला हमला, सुक्खू सरकार पर भ्रष्टाचार करने के लगाए आरोप। सीएम सुक्खू ने किया देहरा में पलटवार, कई जगहों पर किया चुनाव प्रचार, देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर के लिए मांगे वोट। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हमीरपुर में किया चुनाव प्रचार, कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित। डिप्टी सीएम ने निर्दलीय विधायकों पर साधा निशाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल। चराल शरीफ बडगाम में सूफी बुजुर्ग अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी के आस्ताने आलिया के बाहर अकीदतमंदों और सयाहों के लिए कार पार्किंग की जगह तो फराहम की गई है, मगर ये जगह खतरे से भरपूर है। इस पार्किंग स्लॉट के एक किनारे पर गहरी खाई है जो हमेशा खतरा पैदा करती है। हाल ही में यहां पर एक हादसा पेश आया जब एक स्कूल बस पार्किंग करने के दौरान गहरी खाई में गिर गई। लोगों का कहना है कि अगर इसमें कंक्रीट तामीर किया जाए तो खतरा टल सकता है। इन्होंने कहा कि कई मर्तबा इंतजामिया के नोटिस में लाने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, ये पार्किंग जो है बिल्कुल अनसेफ है। आपने कल भी देखा कि यहाँ पर एक स्कूल बस जो है वो खाई में गिर गई, जिसकी वजह से काफी लोग इंजर्ड हो गए और ड्राइवर की अगर हम बात करें तो वो ज्यादातर इंजर्ड हो गए। हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ पर बंद दिया जाए ताकि और जो है और यहाँ पे हादसे ना हो। हमने बहुत सारी पार्कें देखी है, लेकिन जो इंतजाम वहाँ पे है, मसलन मैं अपने गांधीनगर की बात करूंगा, वहाँ पे जो भी पार्किंग है चारों तरफ फेंसिंग है। अगर खुदा न खास्ता ब्रेक फेल भी हो जाए लेकिन फेंसिंग जो है वो गाड़ियों को बचाती है। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हो, यहाँ इतनी गहरी खाई है, अगर पैदल इंसान भी जाए तो मुश्किल है उसके लिए कि वो ऊपर आए। और आपने कल भी सुना है और हमने भी सुना है, यहाँ जो गाड़ी इस खाई में गई है कि अल्लाह ने बहुत रहम किया है कि बच्चे गाड़ी में नहीं थे। चराल शरीफ बडगाम में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आस्ताने आलिया के रूबरू इंतजामिया ने एक पार्किंग स्लॉट दिया है। पार्किंग स्लॉट इसलिए दिया है ताकि जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं या जियारत करने के लिए जो अकीदतमंद आते हैं उनके लिए यहाँ पर गाड़ियों के लिए ये सहूलत रखी गई है ताकि वो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क करें। लेकिन इसके अलावा हम आपको ये दूसरी तस्वीरें भी दिखाएंगे। यहाँ पर एक खाई है और जो ये पार्किंग स्लॉट है इसको बगैर किसी इकदाम के रखा गया है, बगैर किसी सहूलत के रखा गया है। हालांकि रुकने के लिए तो जगह है, लेकिन यहाँ ये जो स्लॉट है पार्किंग स्लॉट खतरे से खाली नहीं है। हम आपको ये तस्वीरें फिर से दिखाएंगे क्योंकि पार्किंग स्लॉट आप देखिए, यहाँ पर नीचे गहरी खाई है, यहाँ पर कंक्रीट होना चाहिए, फेंसिंग होनी चाहिए थी ताकि यहाँ पर जो टूरिस्टों की जो गाड़ियां हैं उनको कोई खतरा ना हो। हालांकि आपने देखा गुज़श्ता रोज यहाँ पर एक स्कूल बस हादसे की शिकार हुई, वजह यही थी, यहाँ पर कोई इकदाम नहीं था, यहाँ पर इस खाई में कोई फेंसिंग नहीं थी, कोई बंद नहीं थी। हालांकि यहाँ पर लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि वो कई मरतबा इंतजामिया के पास गए ये मुतालबा लेकर, हालांकि उन्होंने कई मरतबा इंतजामिया के सामने ये खदशा भी जाहिर किया है यहाँ पर खतरा लाहक है, लेकिन इंतजामिया ने एक भी नहीं सुनी। मैं आपको फिर से ये तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए पार्किंग के दूसरी जानिब आप देखिए आस्ताने आलिया है,
वादी भर से, हालांकि हम कहेंगे मुल्क भर से यहाँ पर अकीदतमंद आते हैं यहाँ पर जियारत करने के लिए, और यहाँ पर जिस तरह का इकदाम होने चाहिए थे पार्किंग को लेकर वो नहीं है। उम्मीद है जिस तरह से लोगों ने भी यहाँ पर इंतजामिया से गुजारिश की है और हमें भी उम्मीद है ये रिपोर्ट देखने के बाद इंतजामिया खासकर बड़गाम एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आएगी, यहाँ पर जो लोगों के मुतालबात है वो पूरे होंगे और यहाँ पर पार्किंग स्लॉट में सेफ्टी का ख्याल रखा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए सरार शरीफ बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। और उधमपुर जिले के पंचायत कोटलीवाला के आंसू गांव के वार्ड नंबर 5 में मकान गिरने का वाकया पेश आया है। शदीद बारिश की वजह से कच्चा मकान मुनहदम होने से एक ही खानदान के 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर जख्मियों को बहिफाजत निकाला। तीनों को तिब्बी इमदाद के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर के एसोसिएटेड अस्पताल ले जाया गया। सलोनी राय डिप्टी कमिश्नर उधमपुर ने कहा कि जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। पूरा घर इनका गिर गया है और बाकी जो एक दीवार बची है ये भी गिरने वाली है, तो इसमें भी खतरा है। सामान इनका पूरा इधर ही था तो सब सामान भी सारा दब गिर चुका है, तो बाकी रहने के लिए इनके पास अभी कोई घर नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट सरकार से यही अपील करती हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनको जो भी इनका बनता है तो इनको जल्द से जल्द दिलवाया जाए, और बाकी जो PMAY की जो लिस्ट में इनका नाम डाला है तो वो भी जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए उसका भी। DDC मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह की सदारत में त्राल के नागबल और माछामा इलाकों में खुसूसी ग्राम सभा प्रोग्रामों का एहतमाम हुआ। इस दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान और मकामी लोग मौजूद थे। ग्राम सभा प्रोग्रामों में मकामी लोगों ने मुतालबा किया कि इनकी जरूरियात के मुताबिक तरक्याती काम जल्द से जल्द शुरू किए जाएं। पढ़े लिखे बच्चे भी, नौजवान खासकर आए, इनकी डिमांड थी जो खासकर स्पोर्ट्स स्टेडियम की बहुत बड़ी डिमांड है, उसमें गवर्नमेंट के साथ मसला उठाऊंगा। मैं तहसीलदार और ADC त्राल के साथ बात करूंगा कि इनको कम से कम अगर हम एक ग्राउंड दे सके यूथ के लिए, जो यूथ एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं उसमें ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि इनको जितना जल्दी। और इनके कुछ मसाइल थे जैसे रोड PMGS ने बनाया है, साथ में ड्रेन नहीं है, तो बड़ा मसला होता है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। या ऊपर गुजर बस्तियां हैं कुछ जहां कलवटों की जरूरत है, जहां रोडों की जरूरत है, उनको कोशिश की कि हम उनको कलवट दे या रोड कुछ नरेगा में आ रहे हैं, और RNB से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कुछ काम रह रहे हैं उसमें हमारी मदद करें। और DC पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने एस्पिरेशनल ब्लॉक अचगुजा में संपूर्ण अभियान का आगाज किया। तकरीब से खिताब करते हुए DC ने जिले की जामा तरक्की के लिए संपूर्ण अभियान के तहत कलीदी इशारों की सैचुरेशन की अहमियत पर जोर दिया है। इन्होंने तमाम अफसरान और एहलकारों पर जोर दिया कि वो आने वाले महीनों में करीबी तालमेल के साथ काम करें ताकि प्रोग्रामों के अहदाफ को 100% तक पूरा किया जा सके। अभी आज का जो प्रोग्राम था संपूर्णता अभियान, 6 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं जिनको अगले 3 महीनों में हमने यहाँ पे अचगुजा ब्लॉक में सेचुरेट करना है, जिसमें मेजर हेल्थ डिपार्टमेंट के 3 इंडिकेटर हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, NRLM है, और अभी आपने देखा कि जितने डिपार्टमेंट तो यहाँ थे और साथ साथ जो मेन हमारे स्टेक होल्डर हैं यहाँ की आवाम वो भी आए हुए हैं, उनका पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से यहाँ पे टीम काम कर रही है, जिस तरह से पार्टिसिपेशन हो रहा है हमारी आवाम का, ये जितने इंडिकेटर्स हैं वो 6 इंडिकेटर्स के अलावा बाकी इंडिकेटर भी जो है हम ब्लॉक अचगुजा में सैचुरेट कर लेंगे। और जो आज का प्लेज था कि एस्पिरेशन से इंस्पिरेशन की तरफ बढ़ना है। पॉलिथीन, प्लास्टिक और गाड़ियों में पॉल्यूशन के इस्तेमाल के खिलाफ टनमर्ग और गुलमर्ग में इंतजामिया ने चेकिंग शुरू की। टनमर्ग में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, म्यूनिसिपल कमेटी टनमर्ग, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और दीगर महकमों ने मिलकर उलमा और सयाहों की गाड़ियों की चेकिंग की और इस दौरान पॉलिथीन और प्लास्टिक को जब्त किया गया और इन्हें आगाह किया गया कि वो पॉलिथीन और प्लास्टिक के इस्तेमाल से गुरेज करें। इन्हें म्यूनिसिपल कमेटी ने माहौल दोस्त थैले भी तकसीम किए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी वसीम राजा ने लोगों और सयाहों को आगाह किया कि वो पॉलिथीन और प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें, मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने पहले ही प्लास्टिक और पॉलीथीन पे पाबंदी आयद कर दी है और
इस सिलसिले में अगर हम सयाहती मकाम गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उन्होंने भी मुहिम शुरू कर दी है, क्योंकि उन्होंने वाज़ह कर दिया है कि गुलमर्ग में किसी को पॉलीथीन और प्लास्टिक का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। और इस सिलसिले में आज उन्होंने टंगमर्ग में यहाँ पे एक चेकिंग सेशन शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है बाज़ाब्ता, और उनका पोल्यूशन चेक किया जाता है, और साथ ही जो पॉलीथीन है और प्लास्टिक है उसको यहाँ पे चेक किया जा रहा है, और मौके पे ही जुर्माना आयद किया जा रहा है। और जो भी गुलमर्ग जा रहे हैं, चाहे पैसेंजर हो चाहे टूरिस्ट हो, ताकि वो अपने साथ जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक है और जो पोल्यूशन है, अपनी गाड़ियों के अंदर जो पोल्यूशन रहता है और उससे फ्री किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो गुलमर्ग है और उससे वहाँ एनवायरनमेंट जो है वो कूल बनाया जाएगा, सही बनाया जाएगा, और ताकि वहाँ आलूदगी ना फैले। और यहाँ पे हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे सीईओ गुलमर्ग डेवलपमेंट। सर, आप बताएं, ये जो मुहिम आज शुरू कर दिया है, क्या कुछ मकसद था इस मुहिम का? सिर्फ यही मकसद है कि जैसे आप देख रहे हैं गाड़ियाँ जो है ऊपर जा रही हैं गुलमर्ग में, और ये जहरीले गैस इमिट करती हैं, और बहुत सारी गाड़ियाँ जिनके पास पोल्यूशन, प्रॉपर पोल्यूशन भी नहीं है। एक तो हम ये चेक करते हैं, हम इंश्योर करते हैं, क्योंकि आपको पता है गुलमर्ग इज़ एन इको फ्रेजाइल जोन, तो गाड़ियाँ जो ऊपर जाएँ वो कम से कम ये जहरीले गैसेस इमिट ना करें और उनके पास प्रॉपर पोल्यूशन हो। इसी के साथ साथ हमने जो एंटी पॉलीथीन, एंटी प्लास्टिक ड्राइव जो चलाई है, जो आपके मीडियम से भी हमने लोगों को भी सेंसिटाइज करने की कोशिश की है, इस ड्राइव को हम इन्फोर्स कर रहे हैं, और अब कैपेसिटी बिल्डिंग भी काफ़ी हम लोग कर चुके हैं, सेंसिटाइजेशन कैंपेन भी हमने बड़ी चलाई। लेकिन इस प्लास्टिक और पॉलीथीन को किसी तरीके से हमें गुलमर्ग के अंदर आने से रोकना है। इसी सिलसिले में, क्योंकि गाड़ियाँ सारी यहीं से गुलमर्ग जाती हैं, टंगमर्ग से ही, हम लोगों ने आज टंगमर्ग से स्टार्ट किया। हम लोग गाड़ियों का चेक करते हैं कि कहीं पॉलीथीन और प्लास्टिक तो नहीं कैरी कर रहे हैं। लेकिन गुलमर्ग इज़ एन इको फ्रेजाइल जोन, आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि इस गुलमर्ग को हमें बचाना है। प्लास्टिक और पॉलीथीन हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है जो हम फेस कर रहे हैं यहाँ पे अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बचाने के लिए। ये भी कंप्लेंट रहती है कि डस्टबिन्स नहीं होते हैं, लेकिन आप देख लीजिए डस्टबिन्स भी जगह जगह पे इंस्टॉल्ड है, और लोगों से ये गुजारिश है कि डस्टबिन्स का प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें। बिल्कुल शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने वाजिया कर दिया है कि पॉलीथीन और प्लास्टिक गुलमर्ग में या टंगमर्ग में किसी को यानी इजाज़त नहीं है वहाँ इस्तेमाल करने पे, और साथ ही ये मुहिम जो है उन्होंने कहा कि जारी रहेगी, और लोग हैं चाहे पॉलीथीन जिसके पास होगा या प्लास्टिक होगा, और उनके खिलाफ हैवी फाइन होगा, उनके खिलाफ जुर्माना आयद किया जाएगा, ताकि अगर वक्त पर इस चीज़ पर रोकथाम की जाए और आने वाले वक्त में गुलमर्ग में जो माहौलियाती तवाज़ुन जो है वो बिगड़ने से बचाया जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन खुर्रा। और अररिया में एक दुकानदार से 25,000 रुपए के नकदी लूटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने देसराज के बयान पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। देसराज ने बताया कि दो नौजवान इसकी दुकान पर आए और 25,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। जब तक वो कुछ समझे वो वहां से फरार हो चुके थे। इस वारदात के बाद मुतासरा ने सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल करते हुए मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मुल्जिमान की तलाश कर रही है। काउंटर पर ते वो बंदा आया बाहर, मुँह सिर लपेटे उन्हें ते मूँह थोड़ा बंद किया, थोड़ा उसका चेहरा लभा रहा है। अच्छा, फिर वो किया इतने आनी खड़ोई है तुंदे वाली जगह, आखन लगा है मुंजी का की रेट? मैं जी 3700 रुपया, वैसे तो कणका का मैं 2250। तो वो बाद फिर लगा आखन चलो भी मुंजी देनी है 7 बोरियां, वो तो पिछले बोरियां उत्थे पई दी उस जगह पर जाना। असा उत्थे गया जिसले तो मी बोरियां नींदे हुई गिनी तो इयां अजे फड़ान के लगा तो उन्हें धक्का मारिया थले सुटी गया तो उपर गई है मेरे ऊपर, तो गला मेरा दवाई लगे उन्हें हथे। फिर वह केस नहीं गई है अभी, तो मेरा भी हसी गया, मैं साह रुकया थोड़ा। उन्हें किया एक हथ पुटिया तो जेब च पालना शुरू कर दिता पजामे वाली च। अच्छा, मैं तू भी पैसे चाहिए ने साढ़े मेरे, मैं साढ़े में ले जा पैसे ले जा। और श्रीनगर के पार्लिमानी हल्के के रुकन पार्लियामेंट सैयद आगा रूहुल्लाह ने शहर खास के बाज़ हिस्सों बशमूल इमाम बाड़ा ज़िडिबल का दौरा किया। रूहुल्लाह ने मकामी लोगों से मुलाकात की और मुहर्रम हराम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मुहर्रम की तैयारियों समेत मुख्तलिफ उमूर की नुमाइंदगी की। रूहुल्लाह ने कहा कि शहर खास के अवाम सफाई, सड़कों और बिजली के मसाइल से नबरद आज़मा है। उन्होंने कहा कि मुझे मौजूदा इंतज़ामिया से कोई ख़ास तवक्को नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया को इस साल मुहर्रम के जुलूस को एक मिसाल बनाना चाहिए ताकि सब के लिए ये यादगार रहे।
डेली इश्यूज देखने आया हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह पे क्या क्या है, चाहे पुलवामा हो, शुपियाँ हो, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हो, श्रीनगर का एरिया हो, इसी तरह से गांधरबल। तो इश्यूज देख के उन इश्यूज को गवर्नमेंट के साथ फ्लैग करना है, गवर्नमेंट से उनका सोल्यूशन मांगना है। इसी तरह से आज जरीबल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आया हूँ, इसके बाद ईदगाह भी चला जाऊँगा। यहाँ पे इश्यूज देख रहा हूँ और जरीबल के हवाले से यहाँ पे अगर आपको पता हो कि मुहर्रम के सिलसिले से जो अरेंजमेंट्स होनी चाहिए थी एज एक्सपेक्टेड, मेरी तो एक्सपेक्टेशन यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस हवाले से सीरियस नहीं है, उनके लिए ये प्रायोरिटी नहीं है। एज एक्सपेक्टेड कोई उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है इस हवाले से, न सैनिटेशन की अभी तक कोई यहाँ पे सैनिटेशन का काम हुआ है, ना हेल्थ केयर के हवाले से काम हुआ है। सड़कों को इन चीज़ों के लिए तैयार करना जो एक प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, वो अभी तक जिस लेवल पे होना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ है। बिजली की भी यहाँ पे शिकायत है, पानी की भी यहाँ पे शिकायत है। तो ऑफिसर्स को साथ में लाया था, उम्मीद है कि ये इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे। बट ओवरऑल जैसे कि एक मुहर्रम के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन को जो एक सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी वो यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो एज एक्सपेक्टेड मेरी इस एडमिनिस्ट्रेशन से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट ये कि मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ ओवरऑल, न सिर्फ मुहर्रम के हवाले से जो इश्यूज़ है, बेसिक एमिनिटीज़ है, बेसिक इश्यूज़ है लोगों के, उनको समझूँ, उनको फिर एड्रेस करूँ, इसी हवाले से यहाँ पे आया था। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।